बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कयूम एडवोकेट और आप देख रहे हैं स्मार्ट लीगल एक्सपर्ट्स का यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो रूल ऑफ लॉ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है और आपने वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की क्या सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूल ऑफ लॉ हमेशा जमहूरी हुकूमती निज़ाम में आयद होता है। दुनिया में जहां पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर रूल ऑफ लॉ इम्पोज है। और रूल ऑफ लॉ जो होता है ये किसी भी मुल्क या किसी सोसाइटी की तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ पर भी रूल ऑफ लॉ इम्पोज है। आपने वीडियो के कमेंट में मुझे बताना है कि इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की सूरत हाल क्या है। रूल ऑफ लॉ को डिस्कस करते हैं तो रूल ऑफ लॉ को आसान अल्फाज में हम कहते हैं कानून की हुक्मरानी। तो पाकिस्तान में इस वक्त कानून की हुक्मरानी की क्या सूरत हाल है, आपने वीडियो कमेंट में मुझे बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रूल ऑफ लॉ के जो प्रिंसिपल है, इसमें जो मेन प्रिंसिपल है वो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ से मुराद है कि कानून सबसे सुप्रीम है। तमाम सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, तमाम शहरी और मुल्क के तमाम इदारे जो है वो कानून के ताबे हैं और कानून सबसे सुप्रीम है। कानून के अकॉर्डिंग सब ने काम करना है, ना कि कानून को वायलेट करना है। कानून की खिलाफ वर्जी किसी ने नहीं करनी। कानून सबसे सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। किसी को कोई एक्सेप्शन हासिल नहीं है कि किसी पे कोई कानून इम्पोज ना होता हो। कानून जो है वो सबसे सुप्रीम है। आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 5 है वो भी इस चीज को इंडोर्स करता है। हमारे आइन में आर्टिकल 5 में इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है, मैं ये पढ़ भी देता हूँ कि लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। लॉयल्टी टू द स्टेट, ये आर्टिकल का पहला पोर्शन है कि हमारी जो है वो जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने मुल्क के साथ वफादार होना चाहिए। और सेकंड पोर्शन में ये बताया गया है कि ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, हमें अपने आइन और कानून का ओबीडियंस का फर्माबरदार होना चाहिए और कानून की पाबंदी करनी चाहिए। कानून की पाबंदी करना हमारे ऊपर फर्ज है। सो रूल ऑफ लॉ का जो पहला प्रिंसिपल है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, उसको हमारे आईन पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कर दिया गया है कि कानून सबसे सुप्रीम है। सेकंड, जब हम रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं तो उसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ है। कानून की नजर में सब बराबर, ये दूसरा रूल ऑफ लॉ का असूल है। कानून की नजर में सब बराबर है, कोई कानून से सुप्रीम नहीं है। और जब कानून ने इम्प्लीमेंट होना है, कानून ने आयद होना है, तो जो अगर किसी को कोई कानून में राइट मिला है तो वो उसको राइट मिलना चाहिए। अगर किसी की कोई ड्यूटी है तो वो अपनी ड्यूटी कानून के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा। आर्टिकल 5 जो है वो आर्टिकल 4 इक्वलिटी बिफोर लॉ के हवाले से है। और आर्टिकल 25 में तो ये वाज़ेह कर दिया गया आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 25 में कि इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, तमाम सिटीजन कानून के अकॉर्डिंग बराबर है। अब हम फर्दर रूल ऑफ लॉ को जब हम डिस्कस करते हैं तो रूल ऑफ लॉ ने तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वाज़ेह कर दिया गया है। रूल ऑफ लॉ को जब हम डीपली डिस्कस करते हैं तो उसमें आईन पाकिस्तान में जो हमारे फंडामेंटल राइट बताए गए हैं वो भी रूल ऑफ लॉ की इस कैटेगरी में, इस क्लासिफिकेशन में आएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इंटरनेशनली जो फंडामेंटल राइट है, इंटरनेशनली जो हमारे राइट है वो और हमारे आइन में वो बताए गए हैं, ये दोनों ही मैं आपकी आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि रूल ऑफ लॉ जहां पे इम्पोज होता है तो वहां पे फंडामेंटल राइट होते हैं। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट होते हैं राइट्स विच आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज नॉन एज फंडामेंटल राइट। हमारे मुल्क का जो आइन है उसमें हमें जो हकूक दिए गए हैं उनको हम फंडामेंटल राइट कहेंगे। और फंडामेंटल राइट आइन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि हमारे क्या क्या फंडामेंटल राइट है। सबसे पहले आर्टिकल 9 है
security of the person. No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. किसी शख्स को उसकी आज़ादी और उसकी ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। आर्टिकल 10 भी हमारा फंडामेंटल राइट है, सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी शख्स को जो है वो डिटेन नहीं किया जा सकता उसको अरेस्ट करके, या उसको, बल्कि यहां पर मैं वाजे कर दूं कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सोन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, नॉर शैल बी डिटेन द राइट टू द कंसल्ट एंड डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। अब आर्टिकल 10 जो है वो हमें एक राइट ग्रांट कर देता है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि किसी भी शख्स को डिटेन नहीं किया जा सकता, कैद नहीं किया जा सकता। अगर किसी शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और जब गिरफ्तारी की वजह बता दी जाएगी तो उसको ये भी राइट दिया जाएगा कि वो अपने केस को डिफेंड कर सके और अपनी मर्जी से अपना वकील अपॉइंट कर सके। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में हमें ग्रांट किया गया। और रूल ऑफ लॉ का भी ये प्रिंसिपल है कि किसी शख्स को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसको उसकी गिरफ्तारी की वजह बताई जाए और साथ उसको अपना वकील करने, अपनी मर्जी का वकील करने का भी हक दिया जाए। साथ इस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि किसी शख्स को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसको 24 आवर में 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जाएगा। अगला जो फंडामेंटल राइट है नेक्स्ट, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आर्टिकल 10A है राइट टू फेयर ट्रायल। हर एक को फेयर ट्रायल का राइट दिया जाएगा कि उसका फेयर ट्रायल हो, और इसमें हमारे जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, हमारे रूल ऑफ लॉ के जो प्रिंसिपल हैं उसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ आपके ऊपर ये फ्रीडम है कि आप विद इन पैरामीटर्स ऑफ लॉ अपनी स्पीच कर सकते हैं, अपनी इज़हार राय कर सकते हैं, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आप अपनी कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ आपका ये भी हक है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो विद इन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और आपको अपना वकील करने का हक दिया जाए और आपकी लाइफ और लिबर्टी से आपको महरूम ना किया जाए। ये आपका फंडामेंटल राइट भी है और रूल ऑफ लॉ का ये प्रिंसिपल भी है। सेकंड जो मेन प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ का है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आज का सिनेरियो चूंकि आप प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए आपने हमें ये भी बताना है कि क्या इस वक्त जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। वीडियो कमेंट में आपने हमें बताना है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का ये एक प्रिंसिपल है कि मुल्क में जहां पर रूल ऑफ लॉ होता है वहां पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होती है। और रूल ऑफ लॉ का एक और भी प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी थ्रू फॉर्मल लीगल प्रोसेस। जो डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा वो एक लीगल जो प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लॉ बताया गया उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ में तो राइट ऑफ अक्यूज और राइट ऑफ विक्टिम को भी डिस्कस किया गया कि मुल्जिम के क्या हकूक है उनको भी मद्देनजर रखा जाए और जो विक्टिम या अग्रीव पार्टी है उसके भी हकूक को जो है उसको मद्देनजर रखा जाए। ये था रूल ऑफ लॉ। बहुत सारे जो सिस्टम ऑफ
डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिनमें रूल ऑफ लॉ इम्पोज है, तो उसके अकॉर्डिंग, और बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने भी इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि रूल ऑफ लॉ एक बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी मुल्क में स्टेबिलिटी कायम करने के लिए और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और लोगों की भलाई और फलाह बहबूद के लिए रूल ऑफ लॉ मुल्क में होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने आज की वीडियो देखने के बाद मुझे बताना है कि इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की क्या सूरत हाल है, क्या इस वक्त पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है या नहीं है। रूल ऑफ लॉ तो हमें जो है वो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ग्रांट करता है, जो कि हमारा आईन पाकिस्तान भी उसको वाज़ेह करता है। और आपने आज की वीडियो देखने के बाद मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान में इस वक्त रूल ऑफ लॉ की क्या सूरत हाल है। अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।